मंकी किंग के सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि सैनज़ैंग के ऊपर मैजिकल वाटर की ड्रॉप गिरने से वो स्टैचू से इंसान में चेंज होने लगा था और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो अब इस दुनिया में वापस लौटकर आ गया है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैनज़ैंग शा और जू के साथ एक बोट में बैठकर थंडर मोनेस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी वहाँ पे वुकोंग आता है। बोट में आगे बढ़ने के वक्त उन्हें एहसास होता है कि वो सब किसी मिस्टीरियस जगह पे पहुंच चुके हैं और तभी वहाँ पे पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी मछली बाहर निकलती है जो उस रिवर का गॉड है। वो उन पर अटैक करता है तो वुकोंग उस अटैक का जवाब देते हुए उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पे बुद्धा आके उनकी बोट को एक अलग डायमेंशन में भेज देता है जिसकी वजह से वो सब ऊपर से नीचे गिरते हैं और उसी दौरान सैनज़ैंग को नीचे एक सुंदर लड़की नजर आती है जो सैनज़ैंग को देख रही थी। वो दोनों साथ में नीचे गिर रहे होते हैं कि तभी उस लड़की का डियर उसे बचा लेता है और वो उन सब से पूछती है कि क्या तुम सब फाइटर्स हो, तो वो सब हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से अपनी किंगडम में चली जाती है जहाँ पहुँचने पर हमें पता चलता है कि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती है, यानी वो किंगडम एक वुमेन लैंड है और वहाँ एक भी लड़का नहीं है। वो लड़की आके अपने दोस्तों को बताती है कि उसके साथ आज क्या क्या हुआ और साथ ही वो उन्हें सैनज़ैंग और उनके साथियों के बारे में भी बताती है। ये सुन के उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की उस किंगडम की प्रिंसेस है। उन तीनों को लगता है कि वो तीनों अब बीमार हो गए हैं और तभी प्रिंसेस एक बहुत बड़ा बुक ओपन करती है जिसमें ये लिखा है कि अगर इस किंगडम की कोई भी लड़की किसी लड़के को देख लेती है तो उसके प्यार का पॉइजन उस लड़की पर असर करता है जिससे वो लड़कियां बहुत वीक और बीमार हो जाती है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तभी प्रिंसेस देखती है कि उस बुक का एक पेज गायब है। तभी वहाँ पे किंगडम का इंचार्ज और प्रिंसेस की गुरु आती है जिन्होंने प्रिंसेस को पाल पोस कर बड़ा किया है और उन्होंने ही प्रिंसेस को सब कुछ सिखाया है। इंचार्ज प्रिंसेस को इस बीमारी का ट्रीटमेंट बताते हुए उन लड़कों को मारने का एडवाइस देती है और साथ ही एक दूसरी लड़की को प्रिंसेस पर नजर रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जंगल में सैनज़ैंग, शा और वुकोंग साथ में चल रहे होते हैं मगर वहाँ पे जू नहीं होता। वो सब जू को ढूंढने लगते हैं। इधर जू चुपके से वहाँ की लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। वो मैजिक से अपना रूप बदलकर उन लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए उनके सामने जाता है लेकिन वो लड़कियां उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी कोई लड़का नहीं देखा था। जिसके बाद वो सब मिलकर जू को बहुत मारती है और तभी जू अपने असल रूप में आ जाता है और वो लड़कियां उन चारों को अरेस्ट करके अपने किंगडम के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सब देखते हैं कि वहाँ पे हर तरफ सिर्फ लड़कियां हैं और वहाँ एक भी लड़का नहीं है और अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो किंगडम एक वुमेन लैंड है। उन सबको प्रिंसेस के सामने लाकर इंचार्ज बताती है कि उन्होंने प्रिंसेस को अपने प्यार का पॉइजन दिया है। तभी सैनज़ैंग सबको बताता है कि वो सब गलती से यहाँ आ गए। तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है जो अपना एक स्पिरिचुअल बुक दिखाकर सबको बताती है कि इस बुक में ये लिखा है कि यहाँ पे एक मंकी, पिग डीमन, एक मॉन्क और एक जिन लाइक मॉन्क आएंगे और उनके यहाँ आते ही पूरा वुमेन लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब देखकर सैनज़ैंग समझ जाता है कि वो सब यहाँ गलती से नहीं आए हैं बल्कि उनका यहाँ आना पहले से ही तय हुआ था। सभी बातों को सुनकर इंचार्ज उन्हें मारने का ऑर्डर देती है। तभी प्रिंसेस कहती है कि वो उन सब से एक बार बात करना चाहती है। इसके बाद उनको जेल में बंद कर देते हैं। वो सब जेल से भागने की प्लानिंग करते हुए एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान प्रिंसेस अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनसे बातें करने के लिए आती है। तभी वो सब उस दरवाजे को खोलते हैं तो प्रिंसेस और उसके सारे दोस्त उस दरवाजे से टकरा जाते हैं और प्रिंसेस वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो सब वहां से भागते हुए ऊपर उड़ने लगते हैं और एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाते हैं
और वापस जमीन में आके गिर जाते हैं, जिससे उन्हें ये एहसास होता है कि वो सब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वुकोंग सैनज़ैंग से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रिंसेस के साथ बात करनी होगी, क्योंकि अब सिर्फ वही हमारी हेल्प कर सकती है। तब शाह बताता है कि उसने प्रिंसेस को बाहर बेहोश पड़ा हुआ देखा था। वो सब फौरन अंदर चले जाते हैं और उसी वक्त प्रिंसेस को होश आता है। प्रिंसेस सैनज़ैंग को बताती है कि उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि इस दुनिया के सारे लड़के खराब हैं, वो सब झूठे हैं और धोखा देकर चले जाते हैं। जिस पर सैनज़ैंग उसे बताता है कि हर लड़का ऐसा नहीं होता। तब प्रिंसेस उसे कहती है कि वो सैनज़ैंग को पसंद करती है, लेकिन सैनज़ैंग कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक मोंग हूँ, जिस वजह से मुझे हमेशा अकेले ही रहना होगा। सैनज़ैंग प्रिंसेस को अपने मकसद के बारे में बताते हुए उसे एक छोटी सी बुक देता है, जिसे पढ़ के प्रिंसेस सैनज़ैंग की लाइफ की पर्पस को समझ सके। तभी वहाँ पे वुकोंग आ जाता है और वो प्रिंसेस से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। तो प्रिंसेस बताती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं पता, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई बाहर नहीं गया है, लेकिन मैं तुम लोगों के खातिर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में तुम सबकी हेल्प करूंगी। तभी वहाँ किंगडम की इंचार्ज आ जाती है और प्रिंसेस उन्हें बताती है कि उसे उनसे जो बात करनी थी वो कर चुकी है, जिसके बाद इंचार्ज उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग मारने का ऑर्डर देती है। नेक्स्ट डे उन चारों को मारने की तैयारी की जाती है और तभी वहाँ पे प्रिंसेस एक सोल्जर का रूप लेकर आती है और वो उन्हें बताती है कि उसने पॉइजनस एरोस की जगह टॉयज वाली एरोस रखा है और उन्हें सिर्फ मरने का नाटक करना है। जिसके बाद वो उन्हें एक रिवर के पास मिलने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। वो लोग सबसे पहले शाह को मारते हैं और वो मरने का नाटक बहुत अच्छे से करता है। उसके बाद सैनज़ैंग को मारते हैं, लेकिन सैनज़ैंग मरने का नाटक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे इस तरह का नाटक करना आता ही नहीं, जिसे शाह देख लेता है और वो सैनज़ैंग पर जोर से एक पत्थर मारता है, जिससे सैनज़ैंग बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग वुकोंग को मारते हैं और वुकोंग मरने का बहुत अच्छा नाटक करता है और साथ ही वो अपना सोल बाहर निकालकर सबको दिखाता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। लास्ट में जू को मारने के लिए इंचार्ज अलग तरह से एरोस को उस पर मारने के लिए कहती है, जो असली एरोस होती है। जब वो एरोस जू को लगता है तो जू असल में बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इंचार्ज उन चारों को कहीं फेंक देने का ऑर्डर देती है। तभी प्रिंसेस अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस रिवर में पहुंचते हैं, जहां पे मरने के बाद उन सबको फेंक दिया गया था। सभी मिलकर वहां जू को संभालते हैं। तभी प्रिंसेस उन सबको एक स्टोरी सुनाती है। कई सालों पहले एक पति अपनी पत्नी को शादी के दिन से ही चीट करता है और वो अपनी ही पत्नी को जान से मारने की भी कोशिश करता है। तभी वो लेडी किसी तरह खुद को बचाते हुए इस रिवर के पास आ गई थी और उसी ने यहाँ पे वुमेन लैंड की शुरुआत की थी, ताकि कोई भी मैन किसी भी वुमेन को चीट ना कर सके और सारे वुमेन्स एक साथ खुश रह सके। और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि इसी वुमेन लैंड की क्वीन थी। उसने इस रिवर के पास टेम्पल में बैठकर एक बुक लिखी थी, जो उन लोगों का स्पिरिचुअल बुक माना जाता है और ये वही बुक है जो प्रिंसेस ने सबसे पहले ओपन किया था। लेकिन उस बुक का एक पेज मिसिंग था, जिसमें यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में लिखा हुआ था। तब वुकोंग कहता है कि अगर वो बुक यहीं पर लिखी गई थी तो उस बुक का वो मिसिंग पेज यही कहीं पर होना चाहिए। जिसके बाद वो सभी उस पेज को ढूंढने लगते हैं। तभी वुकोंग को वो मिसिंग पेज मिल जाती है, लेकिन वो पेज अजीब तरह से इधर उधर मूव करने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद प्रिंसेस उस पेज को पकड़ लेती है, लेकिन वो पेज अपने ऊपर लिखी वर्ड्स को पानी में फेंक देती है, ताकि किसी को ये पता ना चले कि उसमें क्या लिखा है। उसी वक्त सैनज़ैंग उन वर्ड्स को पकड़ने के लिए उस पेज को साथ में लेकर रिवर में कूद जाता है। सैनज़ैंग को बचाने के लिए शाह भी उसके पीछे रिवर में कूद जाता है। तभी जो गलती से रिवर का पानी पी लेता है। थोड़ी देर बाद शाह सैनज़ैंग को रिवर से बाहर निकाल लेता है। वुकोंग उस पेज को पकड़ के उसे जलाने की धमकी देता है, जिससे डर के वो पेज अपनी सारी राइटिंग्स वुकोंग को दिखा देता है। उस पर ये लिखा होता है कि अगर आपको सच्चा प्यार हो जाए तभी आप इस वुमेन लैंड से बाहर निकल सकते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद लड़कियों में से एक लड़की उन्हें वहाँ के एक र्यूमर के बारे में बताती है
कि यहाँ पे कई सालों पहले एक लड़की को एक अनजान लड़के से प्यार हो गया था जो एक दूसरे डायमेंशन में रहता था, और वो कोई और नहीं बल्कि रिवर का गॉड होता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में सैनजैंग और वुकोंग के बोट पर अटैक किया था। वो दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों अलग अलग डायमेंशन में रहने की वजह से एक साथ नहीं रह पाए और वो दोनों अलग हो गए। तभी हम देखते हैं कि सैनजैंग, शा और जू तीनों प्रेग्नेंट हो गए हैं क्योंकि उन तीनों ने उस रिवर का पानी पिया था, जिसका मीनिंग ये होता है कि जो भी इस रिवर का पानी पी लेगा वही प्रेग्नेंट हो जाएगा। वुमेनलैंड में कोई भी मैन नहीं है, इसीलिए यहाँ की सारी वुमेन इसी रिवर का पानी पीकर प्रेग्नेंट होके नई लड़कियों को जन्म देती है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की बताती है कि मैं इसका ट्रीटमेंट जानती हूँ। यहाँ पे एक लेडी इसका एंटीडोट देती है, जिसे सुन के वुकोंग उस लेडी के पास जाकर उससे एंटीडोट मांगता है। तो वो लेडी उसे बताती है कि इसका एंटीडोट बनाने में उसे वक्त लगेगा, लेकिन अगर मेरे आंखों से आंसू निकले तो वो आंसू इसका एंटीडोट बन सकता है। जिसे सुन के वुकोंग उस लेडी को सैनजैंग और व्हाइट लेडी की स्टोरी सुनाता है, जिसे सुन के उस लेडी की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिसे सेव करके वो ये एंटीडोट वुकोंग को दे देती है। वुकोंग ये एंटीडोट ले जाकर सैनजैंग को पिलाने की बात करता है, तो सैनजैंग उसे मना करते हुए कहता है कि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहता है। वुकोंग पहले इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उन सभी पर स्पेल करके उन्हें स्टैचू बनाकर शा, जू और सैनजैंग को ये एंटीडोट पिला देता है। उसके बाद वो तीनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। वुकोंग सैनजैंग को उसका मकसद याद दिलाते हुए कहता है कि उसे पूरी दुनिया में ट्रेवल करके बुद्धा के टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें सही रास्ते पर लाना है, जिसको ये बच्चा रख के वो कभी भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो सब वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, जिस पर सैनजैंग इमोशनल होकर वहाँ की जमीन पर कुछ राइटिंग्स करता है और प्रिंसेस भी सैनजैंग के साथ राइटिंग्स करती है और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो दोनों एक साथ राइटिंग्स करके काफी दूर निकल गए हैं। और तभी उन दोनों को वो लड़की एक साथ देख लेती है जिसे इंचार्ज ने प्रिंसेस पर नजर रखने के लिए कहा था। इंचार्ज को इस बात की खबर मिलते ही वो फौरन वहां पहुंचकर प्रिंसेस को सैनजैंग का साथ छोड़ने के लिए कहती है। तभी सैनजैंग प्रिंसेस को समझाता है कि उसे इंचार्ज की बात मान लेनी चाहिए, जिसके बाद प्रिंसेस इंचार्ज के साथ चली जाती है और सैनजैंग और उसके पूरे टीम को फिर से वो लोग कैद कर किसी दूसरी जेल में भेज देते हैं, जिसे प्रिंसेस की डियर देख लेता है। वो प्रिंसेस के पास आता है तो प्रिंसेस सब कुछ समझ जाती है और वो उसके ऊपर बैठकर सैनजैंग को फिर से बचाने के लिए चली जाती है। इधर वो लोग सैनजैंग को जेल में कैद ना करके उसे एक बोट में ले जाकर ओशन में छोड़ देते हैं और तभी वहाँ प्रिंसेस अपनी डियर के साथ पहुँच जाती है और वो अपनी डियर को छोड़ के सैनजैंग के पास कूद जाती है, जिसे इंचार्ज दूर से देख लेती है और ये सब देख के वो काफी हर्ट होती है। सैनजैंग और प्रिंसेस एक साथ ओशन में भटकते हुए एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आती। जब प्रिंसेस सैनजैंग के साथ ओशन में चली जाती है तब इंचार्ज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सोल्जर्स के साथ आके वुकोंग के सामने प्रिंसेस को ढूंढने की रिक्वेस्ट करते हुए बताती है कि उन्होंने सैनजैंग को मैजिकल ओशन में भेज दिया है, जहाँ से आज तक कोई भी वापस लौटकर नहीं आया है। वुकोंग को ये सुनते ही बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ओशन में प्रिंसेस को बहुत प्यास लगती है और जब वो ओशन का पानी पीने के लिए नीचे झुकती है तो सैनजैंग उसे ऐसा करने से रोकते हुए उसे कहता है कि ये पानी पीना उसके लिए डेंजरस हो सकता है और ये पानी उसकी प्यास को और ज्यादा बढ़ा देगी। इसीलिए वो प्रिंसेस को सैनजैंग का स्किन खाने के लिए कहता है। और जैसा कि मंकी किंग के सेकंड पार्ट में हमें ये बात क्लियर हो गया था कि सैनजैंग एक प्योर मॉन्क है और इसका स्किन खाने से कोई भी इमॉर्टल हो जाता है और वो ये बात
प्रिंसेस को बताता है, मगर प्रिंसेस सैनज़ेंग का स्किन नहीं खा पाती। काफी दूर जाने के बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें इस दुनिया से दूसरी डायमेंशन में जाने का एक गेट रिवील होता है। ये गेट सैनज़ेंग और प्रिंसेस के ट्रू लव की वजह से ही रिवील होता है। प्रिंसेस सैनज़ेंग के साथ वुमन लैंड छोड़ के जाने की बात करती है। इधर इंचार्ज वुकोंग, शा और जू को भी वो गेट नजर आता है और वो तीनों उस गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो सभी अब वुमन लैंड से बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले वहां से वुकोंग, शा और जू बाहर निकलते हैं। इसके बाद सैनज़ेंग पहले प्रिंसेस को जाने के लिए कहता है और जब प्रिंसेस वुमन लैंड से बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी वो दीवार प्रिंसेस को जाने से रोकती है और तभी प्रिंसेस के साथ ही पूरा वुमन लैंड स्टोन में चेंज हो जाता है। सैनज़ेंग ये देख के प्रिंसेस के स्टोन को तोड़ देता है और तभी वुमन लैंड फिर से पहले की तरह ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ रिवर का गॉड इस गेट को देख लेता है और वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए उस गेट से होकर वुमन लैंड में एंटर करता है। इंचार्ज प्रिंसेस का ध्यान रखने लगती है और तभी उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब क्वीन ने उसके हाथ पर प्रिंसेस को रखा था और उसे प्रिंसेस के साथ ही इस पूरे वुमन लैंड को संभालने की ड्यूटी दिया था। जिसके बाद इंचार्ज ने अपनी लवर रिवर गॉड को छोड़ दिया था ताकि उनका प्यार उनकी ड्यूटी के बीच आकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये र्यूमर वाली स्टोरी इंचार्ज की रियल स्टोरी है। जिसके बाद रिवर गॉड इंचार्ज की इस डिसीजन से बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। इधर सभी प्रिंसेस के होश में आने के लिए एक साथ प्रेयर करते हैं और तभी सैनज़ेंग प्रिंसेस को देखने आता है। उसी दौरान सैनज़ेंग को गॉडेस ग्वानियन की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि किसी को प्यार करना मतलब उसके साथ रहना नहीं होता। वो किसी से प्यार करते हुए भी अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि किसी को प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। सैनज़ेंग भी अब प्रिंसेस से प्यार करने लगा है, जिसकी वजह से उसका मोंक वाला ड्रेस बार बार खुल जाता है और वुकोंग वो ड्रेस उसे बार बार पहनाता है। जिसके बाद सैनज़ेंग अपना प्यार प्रिंसेस के सामने कन्फेस करने की बात बोलता है। तभी अचानक पूरा किंगडम हिलने लगता है और रिवर गॉड वुमन लैंड में एंटर करता है और प्रिंसेस को भी होश आ जाता है। रिवर गॉड और इंचार्ज एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल होते हैं। रिवर गॉड इंचार्ज को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ चलने से इनकार कर देती है, जिससे रिवर गॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में प्रिंसेस को मारने के लिए चला जाता है। रिवर गॉड प्रिंसेस और सैनज़ेंग को एक साथ बहाकर ले जाता है और तभी वुकोंग उन दोनों को सेव कर लेता है। जिसके बाद रिवर गॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक डीमन का रूप ले लेता है। जिसके बाद रिवर गॉड और वुकोंग के बीच फाइट स्टार्ट होती है। रिवर गॉड पूरे वुमन लैंड को पानी में डुबोने की कोशिश करता है, जिसे वुकोंग रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद रिवर गॉड एक बहुत बड़ा रूप लेकर उन पर अटैक करने आता है। तब वुकोंग, शा और जू एक साथ मिलकर रिवर गॉड के साथ फाइट करते हैं। इस फाइट की वजह से पूरा वुमन लैंड पानी में डूबने लगता है और रिवर गॉड एक डीमन फिश में चेंज हो जाता है। सैनज़ेंग वुमन लैंड की सारी लड़कियों को मरते हुए देखकर बुद्धा को प्रेयर करके बुलाने लगता है। तभी वहाँ पे तेज रोशनी के साथ पानी के नीचे से बुद्धा का एक हाथ बाहर निकलता है, जो वुमन लैंड के सभी लड़कियों को सेव कर लेता है और साथ ही रिवर गॉड को उसके असल रूप में लेकर आता है और उसे इस एक्ट के लिए सजा देता है। तभी प्रिंसेस सैनज़ेंग को उसका मोंक वाला ड्रेस पहनाती है और सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है। प्रिंसेस को ये बात समझ में आ जाती है कि सैनज़ेंग का एक मोंक बने रहना ही सही होगा। जिसके बाद वो चारों अपने आगे की जर्नी पर निकलने की तैयारी करते हैं। प्रिंसेस अपनी डियर के साथ वहाँ आके सैनज़ेंग को उसका स्पिरिचुअल बुक वापस करती है और उसे हमेशा के लिए गुड बाय बोलती है। इसके बाद सैनज़ेंग, वुकोंग, शा और जू बोट में बैठकर अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।